बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा था, डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और लास्ट में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था नील बोहर का। उसने अपने कॉन्सेप्ट के अंदर शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, हमें शेल का तस्वर दिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम के अंदर किस किस तरह पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल या शेल के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें सब शेल एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। तो उसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन और कन्फिगरेशन डिवाइड करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी, उनकी एबिलिटी के हिसाब से न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस ऑर्बिट या शेल्स के अंदर डिवाइड करने को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट हमें इस बात को देखना है कि न्यूक्लियस के गिर्द कितने ऑर्बिट्स होते हैं, कितने शेल्स होते हैं। वैसे तो ऑर्बिट की जो तादाद है वो 7 तक होती है, लेकिन हम इस टॉपिक के अंदर सिर्फ पहले 4 ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डिफाइन क्या होती है कि एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को उनके मौजूद एबिलिटी की बुनियाद पर शेल और सब शेल के अंदर डिवाइड करना, सब शेल के अंदर तकसीम करने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है। The distribution of electron into shell and subshell is known as electronic configuration। उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स की। चूंकि पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर शेल की जो तादाद है वो 7 होती है, लेकिन हमने अपने इस टॉपिक के अंदर पहले 4 शेल्स के बारे में डिस्कस करना है। हमारे पास जो शेल है हमारे पास वो 4 हैं, K, L, M और N। ये उन शेल्स को नाम दिए गए हैं। और सब शेल क्या होते हैं कि शेल के अंदर वो पॉइंट, शेल के अंदर वो मकामात जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के इम्कानात मौजूद होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें सब शेल कहा जाता है। मतलब 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं, S, P, D एंड F। ये 4 सब शेल पाए जाते हैं। मीन्स हम इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में हमारे पास सन, सूरज होता है, और उसके गिर्द हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, मखसूस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। उनमें से हमारा एक प्लैनेट हमारा अर्थ भी है। हालांकि अर्थ जो है वो सारा ऑर्बिट तो ऑक्यूपाई नहीं करता, सारा ऑर्बिट तो नहीं घेरता, बल्कि एक मखसूस पॉइंट पर पाया जाता है। जिस पॉइंट पर वो ऑर्बिट यानी कि हमारा अर्थ पाया जाता है वो उसका सब शेल कहलाता है, और जिसमें रिवॉल्व करता है वो उसका शेल कहलाता है या ऑर्बिट कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, हम यानी कि एक शेल के अंदर कितनी तादाद आ सकती है, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर समा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले शेल की। हमारे पास के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं फार्मूला यूज करते हैं 2n²। n से मुराद हमारे पास शेल का नंबर होता है। हम जोन से शेल का नंबर पुट करेंगे 1, 2, 3 और 4, उस शेल का नंबर पुट करेंगे, हमारे पास उस शेल के में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस शेल के अंदर कितने सब शेल्स आते हैं। पहला शेल हमारे पास के शेल है, इसके अंदर एस, एक ही सब शेल आता है, एस सब शेल का नाम दिया जाता है। दूसरा शेल हमारे पास एल है, इसके अंदर 2 सब शेल पाए जाते हैं, एस और पी। तीसरा सब शेल हमारे पास से शेल जो है एम है, उसके अंदर 3 सब शेल पाए जाते हैं, एस, पी, डी, ओ। और हमारे पास चौथा शेल जो है वो है एन शेल, इसके अंदर 4 सब शेल पाए जाते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है। तो एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सब शेल 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है। अब हमने एक टेबल बनाया है, हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल की मदद से
आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कर सकते हैं। आपने बज़ाहिर इसको गौर से देखना है। मैं इस पे एरो रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। इस एरो रिप्रेजेंटेशन की मदद से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। ये हमारी एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो जिस तरफ से शुरू हो रहा है और जिस तरफ जा रहा है, यानी कि टेल से हेड की तरफ आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस बात करते वक्त इस बात को जहन में रखना है कि आपके एरो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर आपकी एरो रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाती है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी गलत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक आपका सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर कोई एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, किस तरह बनाता है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कितने लूज करता है, कितने गेन करता है और क्यों करता है, इन सब का आंसर आपका इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मदद से आप दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर या उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लेते हैं और हम इस एरो यानी कि इस टेबल की मदद से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे पास एलिमेंट होता है नियॉन, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 10 होता है, यानी कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो इक्वल होती है। सो प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 होगी, तो हम इस 10 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। आइए देखते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे। हमने इस रूल्स को फॉलो करना है। ये रूल्स के अंदर चंद बातें जहन में रखें। हमारे पास ये जो पहला नंबर होगा ये शेल का नंबर होगा, और ये जो होंगे एस पी डी एफ ये सब शेल की तादाद है, और ये जो ऊपर वाली जो तादाद होगी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे कम तो हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस सब शेल के अंदर नहीं समा सकते। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला होगा 1s2, उसके बाद हमने इस शेल पे आना है 2s2, उसके बाद हमारे पास होगा 2p6। अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 6 to 8 to 10, यानी कि हमारे पास उसकी जो तादाद है 10 वो मुकम्मल हो गई है। तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मंदरजा झैल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये टेबल बनाना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए। उसको बाद आपने उसको एरो रिप्रेजेंटेशन की मदद से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। हमारे पास जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। इस रूल से देखेंगे 1s2 के बाद हम आते हैं 2s2 पे, 2s2 के बाद 2p6 के बाद हमारे पास जो शेल है हमारे पास ये वो है तीसरा शुरू होता है 3s2 के बाद देखें एरो रिप्रेजेंटेशन जैसे जैसे यानी कि टेल से हेड की तरफ आने हमने। उसके बाद हमारे पास आएगा 3p। अब हमने इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने हैं। यहाँ पे 3p6 है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कितने बनते हैं 6 to 10 16 18 20। तो हमारे पास तादाद जो होती है उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने इस तादाद को भी मेंटेन करना है, इसकी तादाद को भी सामने देखना है। तो इसलिए हमने इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या करनी है, पूरी करनी है। हम पहले काउंट कर लेते हैं 2 2 4 4 6 10 10 to 12 के बाद हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, यानी कि 3p5। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते लेकिन इससे कम हो सकते हैं। यानी कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी बिना पर आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, इसका टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपने इसके फार्मूलाज याद रखने हैं, इसके अंदर कितने शेल हैं, कितने सब शेल हैं, और एक शेल के अंदर कितने सब शेल समा सकते हैं, उनकी तादाद को आपने मद्देनजर रखना है। और आपने इसको स्केच बना के मुझे व्हाट्सएप करना है। वस्सलाम।